नमस्कार मित्रों, कहानियों के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है सारस की शिक्षा। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके खेत में एक सारस पक्षी का जो एक जोड़ा रहता था। वहीं उसके अंडे थे। अंडे बड़े और समय पर उनमें से बच्चे भी निकले, लेकिन बच्चों को बड़े होकर उड़ने योग्य होने में पहले ही खेत में फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़ा। उसने सोचा कि वह फसल तो कट जाएगी और हमारे बच्चे भी छोटे हैं, उड़ नहीं सकते। सारस बड़ी चिंता में पड़े। किसान खेत काटने आवे, इससे पहले बच्चों के साथ उसे वहाँ से उड़ जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बच्चे तो अभी उड़ नहीं सकते थे। सारस ने अपने बच्चों से कहा कि हमारे न रहने पर यदि कोई खेत में आवे तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को आया तो बच्चों के पास बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूरता था। वह कहता था कि अब खेत काटने लायक हो गया है, आज चलकर गांव वालों से कहूँगा कि वो मेरा खेत कटवा दे। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिन बाद जब एक दिन फिर सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वह कहने लगे कि अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग तो बड़े स्वार्थी हैं, वो मेरा खेत काटने का कोई प्रबंध नहीं करते हैं। कल मैं अपने भाइयों को भेज करके खेत कटवा लूँगा। सारस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी तो खेत कटना नहीं है, 2-4 दिन तुम लोग ठीक ठीक से उड़ने लगोगे, अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से वह कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता है, इसका खेत तो कटेगा ही नहीं। वह आज शाम भी आया था और कहता था कि मेरे भाई भी मेरी बात नहीं सुनते हैं, सब बहाना करते हैं। मेरी फसल का अन्न सूख कर झर रहा है। कल सवेरे बड़े सवेरे मैं आऊँगा और खेत काट लूँगा। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों, इस बार खेत कट जाएगा, वो कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों के और अपने भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करना को तैयार हो जाता है उसका काम रुकता नहीं है। किसान जब स्वयं कल फसल काटने के लिए तैयार है तो कल फसल कट के ही रहेगा। उसने अपने बच्चों के साथ सारस उस जगह से उड़कर दूसरी जगह चला गया। मित्रों, जो दूसरे के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुकता भी नहीं है। तो कैसी लगी कहानी आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।